बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कुड़ियों ते मुंडियो, आज हम लोग फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, या जिसको आप प्री रीडिंग बोल लें, ठीक है, क्योंकि आप बुक के अकॉर्डिंग ये प्री रीडिंग की हेडिंग होती है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन ही होता है इस चैप्टर का। तो आज से हम लोग आपका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं एक गल दस दियां, ਤੁਸੀਂ पूरा लेक्चर वेखना है। ज्यादा नहीं घुमाऊंगा आपको डीपली। जैसे जैसे चैप्टर में चीजें आती जाएंगी वन बाय वन, उसी तरह से आपके लेवल पे रहते हुए, आपकी बुक के कंटेंट पे रहते हुए हम लोग एक एक चीज डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ एक एक शै नाल नाल समझ आएगी, ठीक है ना। तो जी सब तो पहला ਅਸੀਂ डिफाइन कर लेने केमिस्ट्री ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ सब्जेक्ट ਜਿਹੜਾ है वो है केमिस्ट्री, ਤੁਹਾਨੂੰ पता तो होना चाहिए है ना केमिस्ट्री होंदी की है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को आप लोगों ने सबसे पहले देख लेना है कि केमिस्ट्री होती क्या है। तो ये आसान सी डेफिनेशन आप लोगों के लिए मैंने लिखी है। क्या भला कि केमिस्ट्री क्या होती है? साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस। ये तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है, या इतनी तो मैनू भी आती सी कि केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, जो कि डील करती है किस चीज को? कंपोजिशन को, स्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है वो एलिमेंट या कंपाउंड होगा, ठीक है। तो उस सब्सटेंस की कंपोजिशन, इनके ये बना कैसे है, किन चीजों का बना हुआ है, उसकी शेप कैसी है, स्ट्रक्चर कैसी है उसकी, और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो सब्सटेंस की कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को जो स्टडी करती है साइंस की ब्रांच, उसनों असी की आखदे ने केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री बोलते हैं उसको। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। अब आ जाते हैं आपकी प्री रीडिंग की एक्सप्लेनेशन पे, या इंट्रोडक्शन बोल लें आप इसको। तो सबसे पहले तो ये बात कि व्हाट आर द सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ वुड, रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो है ये एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हर किसी के माइंड में आता था। क्या आता था कि वुड लकड़ी है, रॉक्स जो चट्टाने हैं, पहाड़ हैं, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानदार चीजें हैं, तो बेसिकली उनके कंपोनेंट्स क्या हैं, मीन्स के वो किन चीजों से मिलकर बनती हैं। कंपोनेंट को बेसिकली बोलते हैं हिस्सा, पार्ट, ठीक है। तो भाई ये ਜਿਹੜੀਆਂ सामने साडे वुड लकड़ी है, चट्टाना ने, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिकली किन चीजों से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो ये सबके माइंड में आता था क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही पुराना क्वेश्चन है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स, वो पुराने वक्तां दे जेड़े यूनानी फिलोसफर सन, बिलीव्ड, उनका ख्याल था दैट एवरीथिंग वाज मेड अप ऑफ एन एलिमेंटल सब्सटेंस। हर चीज जो है वो एलिमेंटल सब्सटेंस से मिलकर बनी है। एलिमेंटल सब्सटेंस मींस फिजिकल मैटर, मींस के कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं कॉमन एग्जांपल देता हूं आपको, पानी है, तो फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना, ये मींस के उसकी कोई ना कोई शक्ल भी होती है, कुछ जगह भी घेरता है वो, कुछ ना कुछ वेट भी होता है उसका, ठीक है। तो उनका, उन फिलोसफर्स का ये ख्याल था कि तमाम जो चीजें हैं वो एलिमेंटल सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई है। एलिमेंटल सब्सटेंस की अब आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कोई भी फिजिकल मैटर, मैटर क्या होता है?
कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी शय जिसका कुछ ना कुछ वेट होता है और वो कुछ जगह घेरता है। ठीक है, जैसे आप अपने आसपास देख लें, आपके आसपास जो है टेबल पड़ा होगा, बुक्स पड़ी होंगी, पेन पड़ा होगा, या किसी चेयर पे बैठे होगे, बेड पे बैठे होंगे, तो ये सारी की सारी तमाम चीजें, ये आप मुझे देख रहे हैं टैब पे, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, तो ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, मैटर होती हैं। ठीक हो गया। अगेन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगा अभी आपको। ठीक है, ਤੁਸੀਂ निक्के निक्के से बच्चे हो, छोटे छोटे जे, तो हाँ अलबत्ता जो जो लेक्चर में मुश्किल वर्ड्स आएंगे उनके भी मैं आपको मतलब बताता रहूंगा साथ साथ। ठीक है, लेकिन जो आपके लेक्चर में एक्सप्लेनेशन आएगी वो मैं एक अच्छे से तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा, समझा जरूर दूंगा। ठीक है मेरा पुत्रो, तो आगे चलते हैं। अब उनमें से सम बिलीव्ड दैट सब्सटेंसेस टू बी वाटर, उनमें से कोई ये कहता था, कोई ये समझता था, किसी का ये ख्याल था, भाई वो जो एलिमेंटल सब्सटेंस है ना वो वाटर है। ठीक है, पानी है, मीन्स के हर चीज ही पानी से बनी हुई है। थॉट इट वाज एयर, कि लोगों का ख्याल था कि नहीं जी पानी नहीं है, वो एयर है। ठीक है, वो जो एलिमेंटल सब्सटेंस है, ये जो ऊपर वाले पॉइंट में हमने एक्सप्लेन। ठीक हो गया। ये कुछ लोगों का ख्याल था सारी चीजें पानी से बनी हुई हैं, और कुछ लोगों का ख्याल था सारी चीजें हवा से बनी हुई हैं, हवा मौजूद है सारी चीजों में। ठीक हो गया जी। Some other believed that there were four elemental substances। अच्छा, उनमें से बहुत सारों का ये भी ख्याल था कि भाई टोटल 4 एलिमेंटल सब्सटेंसेस होते हैं, मीन्स के दुनिया में जितनी भी चीजें हैं ना वो इन 4 चीजों से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी भला? अर्थ मट्टी, एयर हवा, फायर आग, एंड वाटर पानी। ठीक है, ਹੁਣ अर्थ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ मतलब ना समझियो कि जमीन कह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मट्टी लोगे आप, मट्टी, हवा, आग और पानी। ठीक हो गया जी, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं। एज 19th सेंचुरी बिगेन, 19वीं सदी के स्टार्ट में जॉन डाल्टन प्रोपोज्ड एन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन ने एक थ्योरी पेश की एटम से रिलेटेड, जिसको आप एटॉमिक थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ मेरे निक्के निक्के बच्चों के लिए कि एटम क्या होता है। एटम सबसे छोटा हिस्सा होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का। ठीक है, जैसे कॉमन सी मैं एग्जांपल दूं ना, एप्पल लो ना, उसको एप्पल को लेके उसको काटना स्टार्ट कर दो, पहले आधा काटा, फिर वो जो आधा बच गया उसको आधा काटा, फिर वो जो आधा बच गया उसको आधा काटा, इसी तरह काटते गए एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उसको मजीद नहीं काट सकोगे, मजीद वो डिवाइड नहीं होगा, मजीद नहीं होगा, इतना छोटा सा पार्ट रह जाएगा। दैट इज एन एटम। ठीक है, तो उसको आप एटम तस्वुर कर सकते हो। सो एनी हाउ ये भी हम पढ़ेंगे, जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या थी, इसके पोस्टुलेट्स क्या थे, इसके पॉइंट्स क्या थे। फिलहाल के लिए इतना। 19वीं सदी के स्टार्ट में ना जॉन डाल्टन ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की, उसने एटम के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए। ठीक है, दिस थ्योरी लीड टू रैपिड प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री। इस थ्योरी की वजह से केमिस्ट्री ने काफी तरक्की की। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, जब 19वीं सदी खत्म होने लगी, however further observations exposed the need for a different atomic theory। बहुत ज्यादा तजर्बात हुए, बहुत ज्यादा मुशाहिदात हुए, फिर ये अकेली एक जो जॉन डाल्टन की थ्योरी थी ना ये काफी नहीं थी। ठीक है, फिर और भी थ्योरीज पेश की गई, और भी थ्योरीज की जरूरत पड़ी। ठीक है, जैसे देखो ना, आप किसी भी चीज के बारे में कोई भी बात किसी को बताते हो और वो अधूरी हो, ठीक है, तो उसे जरूरत तो पड़ेगी कि भाई अद्धी गल दसी है, तू अद्धी नहीं दसी। ठीक है, फिर वो जो आधी बात थी वो उसके बारे में सोचेगा, या वो खुद उस आधी बात को एक्सपेरिमेंट के थ्रू, मुशाहिदात के थ्रू जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा, या दूसरे कोशिश करेंगे।
ठीक है, तो इसी तरह हुआ कि जॉन डाल्टन ने जब 19वीं सदी के स्टार्ट में एटॉमिक थ्योरी पेश की, तो वो उसने एक लिमिटेड से पॉइंट्स बताए, लिमिटेड सी एक्सप्लेनेशन दी। उसके बाद फिर जरूरत पड़ी बाकी थ्योरीज, ठीक है, बाकी एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत पड़ी। ठीक हो गया जी। 20th century lead to a picture of an atom with a complex internal structure। 20वीं सदी में एटम की जो पिक्चर है, एटम की जो स्ट्रक्चर है, क्लियर हुई। मींस के एटम के बारे में हमें काफी हद तक इंफॉर्मेशन मिल गई। कॉम्प्लेक्स इंटरनल, अंदरूनी जो साख्त थी, अंदरूनी जो स्ट्रक्चर थी एटम की, वो काफी पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मेजर गोल ऑफ दिस चैप्टर इज टू acquaint you with the fundamental concepts about matter। अच्छा, इस चैप्टर का जो मेन पर्पस है, जो मेजर गोल है, वो ये है कि आप मैटर, जिसको मैं अभी बता चुका हूं मैटर क्या होता है, उसके बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन हासिल करना, बुनियादी इंफॉर्मेशन का पता चलना, ये बेसिक गोल है, ये बेसिक पर्पस है आपके इस चैप्टर का, क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल के साथ एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया मेरे पुत्रों, ते अज दा लेक्चर इत्थे खत्म होया। होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि दूसरियां ना भी भला हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।